मैथ्स का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस सैम्पल पेपर के अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आशा है मुझे कि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कुछ नंबर्स की बढ़ोतरी ज़रूर होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो दो वर्ड दिए हुए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देन द नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता तो रेशनल नंबर हो जाता, पर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दिया है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन 180 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा p/2, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 2 अगर होगा तो 90 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देन इट्स एरिया विल बी। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल दे रखी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, तो तीनों ही साइड कितनी डिग्री? 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, और तीनों साइड को प्लस करके कितना है? 180। अब आपने लगाना है हीरोस फार्मूला। ठीक है, हीरोस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर लीजिए। एस की वैल्यू 90, 90 माइनस 60। ठीक है, अगेन 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60। ठीक है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 90 में से 60 गया 30, अगेन 30, 30। फिर मैं 90 को भी ऐसे एज इट इज़ लिख देता हूँ, 3 इंटू 30 90 को लिख देता हूँ। तो ऐसे हमारे पास 4 30 आ गए, जिसमें से ये स्क्वायर रूट है तो 2 30 के पेयर बन जाएंगे, तो 30 इंटू 30 रूट से बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा, रूट में बचेगा 3, यानी कि 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो हीरोस फार्मूला का क्वेश्चन था, आप हीरोस फार्मूला लगा के कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 3 इज इक्वल 3 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको गिवन है, तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह x की जगह 3 और y की जगह 0 पुट कर देना है आपने। x की जगह 3 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 3 जा 6, 6 प्लस 0 इज इक्वल्स टू k, यानी कि 6 इज इक्वल्स टू k, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो फिगर आपको गिवन है इसके अंदर ओ सेंटर है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ADC? ADC मतलब ये एंगल बताना है, तो इसके अंदर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दूसरे पार्ट पर सर्कल के 90 का क्या बनेगा? हाफ बनेगा, यानी कि 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? 3πr² होता है। ठीक है, ये गिवन है आपको 4158। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर निकालनी है आपने, तो यहाँ से आपको आर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप आर निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो आप। पहले आप πr² निकाल लीजिए 3 से डिवाइड करके, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से r² निकालना है तो 22/7 पाई की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 22 6 जा 132 होता है, 22 3 जा 66 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 63 इंटू 7। तो 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 इंटू 7 लिख सकता हूँ। फर्दर 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। तो जब मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो एक 3 और एक 7 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 7 आ गया, 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो डायमीटर पूछा है तो 42 सेंटीमीटर क्या होगी? डायमीटर होगी। आसान क्वेश्चन था। चलिए, द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2।
A spherical balloon radius increases to 3 times when the air is pumped in it. If the surface area of the balloon after pumping the air is A2, its surface area before pumping the air is A1, then what is the value of A ratio 2? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने क्या करना है कि जो आपने एक स्फेरिकल वॉल्यूम लेनी है, पहले स्फेयर की वॉल्यूम की वो लेनी है आर, स्मॉल आर, बाद में 3 टाइम हो जाना है तो कैपिटल आर, यानी कि आर और आर डैश लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यू वॉल्यूम आएगी वो पुरानी वॉल्यूम की 3 टाइम्स है। अब इस वॉल्यूम के इस रेडियस को आप रेशो में लगाना है। रेशो क्या गिवन है आपके पास, सरफेस एरिया का फार्मूला लगाइए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1:9। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4πr²। क्लियर। चलिए, इन द गिवन फिगर इफ द एंगल ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 देन एंगल सी इज। ठीक है, अब देख सकते हैं आप ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री तो ये भी 90 होगा, यानी कि ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। रेशियो में गिवन है तो इनके साथ हमने एक्स लेट कर लिया, तो ए की वैल्यू आ गई 2x और बी की आ गई 3x। 2x + 3x = 90 आ गया, 5x = 90 आ गया, x आ जाएगा 90 / 5, x की वैल्यू 18 आ गई। a की वैल्यू आ गई 2 × 18 यानी कि 36 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें निकालना है c। तो c कैसे निकलेगा, अगर आप इस वाली लाइन को देखेंगे तो a + c हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36। ठीक है, तो 36 + c = 180 डिग्री। 180 - 36 हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए, द एंगल्स that share a common vertex and common side are called adjacent angle। आपने ध्यान रखना है। The cost of leveling a triangular field having the side 325, 300 मीटर एंड 125 मीटर एट द रेट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर मीटर गिवन है तो आपने क्या करना है, हीरोस फॉर्मूला लगाकर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई द यूक्लिड एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, ये भी सही है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो यूक्लिड के एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करती कि जो होल है वो पार्ट से कम होता है, होल हमेशा पार्ट से ज़्यादा होता है। इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रुएंसी रूल इज यूज्ड इन प्रूविंग, इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, एक ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड कॉमन हो जाएगी और ये एंगल इक्वल है। तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर। स्क्रीन साइज इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन 2 डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर। तो ऐसे हम स्क्रीन का, अगर कोई मोबाइल फ़ोन ऐसे है उसकी स्क्रीन साइज हम ऐसे निकालते हैं हमेशा डायगनली। ठीक है, आ क्लाइंट परचेज द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ साइज √70 यूनिट from the manufacturer last year. For an upgrade he wants the same type of screen with larger display. ठीक है, the new screen size must be more than double but it should be less than 3 times। डबल का मतलब हो गया 2√70 और 3 टाइम का मतलब हो गया 3√70। ठीक है, तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, अगर मुझे 2 को रूट के अंदर लेके जाना है तो 2 2 लेके जाऊँगा तभी तो एक बाहर आएगा, यानी कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 270 2 ज़ा 140 2 ज़ा 280 और इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 को मैं रूट के अंदर ले जाऊँगा, ये आ जाएगा √630।
तो इन्होंने कहा कि कौन सी जो स्पेसिफिकेशन है इन चारों में से कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करती है। तो रूट 145 रूट 280 से छोटा है तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसने इससे बड़ी चाहिए। रूट 175 भी रूट 280 से छोटा है। टू रूट 70 तो सेम साइज़ हो जाएगा, जो नहीं चाहिए। तो ऑप्शन बचा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द कॉनिकल कैप h गिवन है, रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट का फार्मूला इजी है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर है, एच है 16 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 144, ये होता है 256। दोनों को प्लस किया तो 400 आ गया, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर कहीं सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी सही होगा। द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, 210 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 105। ऑप्शन बी। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इसकी हाइट और बेस वो सेम हो जाएंगे। हाइट 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, बेस भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 30 इंटू 30, 2 से जब हम कट करेंगे तो 15, 15 3 जा 45, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इफ A is equals to 35 degree and B is equals to 145 degree, then the angles A and B form a linear pair of angles. लीनियर पेयर कौन से होते हैं? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए। ठीक है, तो 180 डिग्री आ गया, यानी कि लीनियर पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। Both adjacent and region are correct and region is the correct explanation for the adjacent. Clear? चलिए, if x is equals to 1 is a zero of polynomial, then k is equals to 10. अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो k की वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या 10 आ रही है? तो सही है, adjacent सही है। If x is equals to a is the zero of polynomial, then f minus a is also equal to 0. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कुछ कुछ काम आपके लिए भी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हर बार आने के चांस होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। OR is perpendicular to line, OR is perpendicular to line PQ। ठीक है, OR जो है PQ पर, यानी कि ये दोनों ही एंगल 1 एंड 2 90 डिग्री के हैं। आपने ध्यान रखना है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। OS इज द अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में OS एक और रे है। हमें प्रूफ क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, ये प्रूफ करना है हमें। तो 2 प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी है। हमें क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने ऑलरेडी 90 डिग्री लिख दिया। एंगल 1 कैसे बना है? एंगल POS प्लस ROS 1 की जगह, क्योंकि आप देखोगे तो 1 इन 2 से बना है। 2 कैसे बन रहा है? QOS माइनस QOS में से जब मैं ROS को माइनस कर दूंगा तो एंगल 2 बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इस ROS को दूसरी साइड ले जाऊँगा और POS को इधर ले आऊँगा। तो ROS प्लस ROS 2 बार आ जाएगा, इधर बचा QOS माइनस POS, ये 2 बार हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ एंगल ROS इज इक्वल्स टू QOS माइनस POS। अब मैं 2 हटा दूँ अगर इसके साइड से तो ये इस तरह डिवाइड में चला जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS।
यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके एंगल का रेशियो गिवन है, तो आपने लेट कर लेना, लेट फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकेंड 4x, थर्ड 5x, फोर्थ, सभी के साथ x लगा देना, फिर इन चारों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और 360 के इक्वल रख देना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इनको प्लस कर देना, 7 + 12 + 6 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 20। तो सभी के साथ आपने 20 मल्टीप्लाई कर देना है और आपके सारे एंगल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, सपोज करें कि पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, इसमें एक डायगोनल बना लेते हैं, पैरेललोग्राम की नेमिंग कर देते हैं ABCD, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल D और एंगल B मैं अगर इक्वल प्रूफ कर देता हूँ तो यही हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो AD होगा वो BC के पैरेलल होगा, ठीक है, और AB DC के पैरेलल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब हम बात करें इस एंगल की और इस एंगल की, एंगल 1 और 2 की, ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलरली 3 और 4, एंगल 3 और 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 + 3 क्या है, एंगल 1 + 3 क्या है, एंगल C है, और एंगल 2 + 4 क्या है, एंगल B है, ठीक है। तो सिमिलरली आप दूसरा डायग्राम लेकर, डायगोनल लेकर BOD को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, जिससे हमारा BOD क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये होगा, सॉरी, समझ में आ गई बात। हमें तो ऑपोजिट एंगल पे इक्वल प्रूफ करने थे, जो कि हमने कर दिए, चाहे आप इस डायगोनल से कर लीजिए, आप दूसरा डायगोनल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 है कि ये जो इक्वेशन है, द सॉल्व द इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो 15 + 10 कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। स्टेट विच एक्सियम यू यूज हेयर, तो यूक्लिड का कौन सा एक्सियम या पोस्टुलेट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सियम कौन सा यूज़ हो रहा है, एडिशन एक्सियम ऑफ इक्वालिटी, एडिशन एक्सियम ऑफ इक्वालिटी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जो क्या कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपने ये याद रखना। चलिए यही इसका थर्ड पोस्टुलेट भी होता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। थर्ड पोस्टुलेट पूछा है इन्होंने, सॉरी, थर्ड पोस्टुलेट पूछा है यूक्लिड का। तो यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है, सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फॉलोइंग इज द हाइट ऑफ द 10 बॉयज, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्लास इंटरवल। तो आप बना लेंगे इसका, ठीक है। चलिए, प्रूव डैट इफ द कोर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कोर्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप दो अलग अलग सर्कल बना लीजिए,
या एक ही सर्कल के अंदर आप दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम साइज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो कोड ले लेता हूँ, ए बी और सी डी। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी क्या बता रखा है कि ये एंगल जो कोड्स है वो सेंटर पे क्या है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल ले ली। इसके अंदर एंगल 1 एंड 2 क्या है, गिवन है, इक्वल है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा, रेडियस है। सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा, ये दोनों भी रेडियस है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो हेंस प्रूफ जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपके पास 3 नंबर दिए हों, आपने कुछ नहीं करना है, आपने पेयरिंग कर लेनी है पहले दो की। ठीक है, रेशनलाइज के अंदर, ठीक है, रेशनलाइज के अंदर आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो एक का साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो मैं √2 वाला साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब आप हर बार रेशनलाइजेशन में क्या बनेगा, नीचे ए प्लस बी बनेगा और ए माइनस बी बनेगा, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। ए का स्क्वायर मतलब 3 प्लस √3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर फर्दर आपने क्या लगाना है, ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फाइनली सॉल्व कर लेना है आंसर को और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन द गिवन फिगर क्यू पी इज पैरेलल टू एल एम। जो क्यू पी है ये एल एम के क्या है, पैरेलल है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ से यहाँ से दो कंस्ट्रक्शन आपने कर ली, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो ये एंगल तो 10 होगा, क्योंकि ये वाला 10 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब इस एंगल को अगर हम ध्यान देखें, अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15। तो 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ये एंगल कितना बचा, 20। अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 10 प्लस 20 कितना होगा, 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30 डिग्री। क्लियर, चलिए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो इसके दो इक्वल साइड्स होंगी, यानी कि दोनों इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि अगर ए 12 सेंटीमीटर है तो बी भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हमें सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस करके 30 सेंटीमीटर आया। ए और बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस कर देंगे, 24 आ गया। तो 30 में से अगर हम 24 को माइनस कर देते तो हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपने एरिया निकालना है, तो एरिया में हीरोस फार्मूला आपने लगा देना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपका 30 है, 30 माइनस 12, 30 माइनस 12, ठीक है, और 30 माइनस 6, 30 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 24। ठीक है, सॉरी पेरीमीटर गिवन है, मैंने इसका यहाँ पर सेमी पेरीमीटर नहीं निकाला, मैंने डायरेक्टली कर दिया। आपने आपसे भी गलती हो सकती है, कई बार हो जाती है, सॉरी फॉर डैट। सेमी पेरीमीटर होगा p/2, ठीक है, यानी कि 15। तो हम यहाँ पर s की वैल्यू 15 लेंगे। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters
इज़ गिवन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। पर इस क्वेश्चन की एक स्पेशलिटी क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 3 का गैप से यहाँ 2 का गैप है, फिर 2 का है, ठीक है। तो हमें इसके इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जो कैसे निकलेगी, आपने क्या करना है, गैप चेक कर लेना। 8 से 12 के बीच में कितना है, 4 है, ठीक है। और 12 से 20 के बीच में क्या है, 8 है। तो सबसे कम वाला क्या है, 2 है। तो हमें इसी को लेके चलना है, किस चीज़ के लिए, विड्थ ऑफ क्लास के लिए। विड्थ ऑफ क्लास हमारी आ गई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, यही आपका समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। करना कैसे है, 1 से 4 के बीच में सरनेम कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 6 है। मिनिमम वाली जो क्लास विड्थ थी वो 2 है, मल्टीप्लाई करना है। और क्लास विड्थ से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे 3 to the 6, 2 to the 4। नेक्स्ट में कैसे करेंगे, 30, ठीक है। क्लास विड्थ कितनी है, 2 है, ठीक है। और मिनिमम जो हमने लिए वो भी 2 है, तो ये 30 आ जाएगा। 44 है, 44 वाले के सामने क्या है, 6 से 8 यानी कि फिर 2 है, ठीक है। और कॉमन कितनी थी, 2, तो इसका भी 44 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8 से 12 के सामने 16 है, ठीक है। 16 में इसमें क्लास विड्थ कितनी है, 4। क्लास विड्थ से आपने डिवाइड करना है और जो कॉमन ली है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। फर्दर 12 से 20 के सामने कितनी है, 8 है, ठीक है। तो क्लास विड्थ 8 से डिवाइड करना है और उसके सामने 4 है, 4/8 इंटू 2 यानी कि 1। तो ये क्लास की जो रेक्टेंगल की जो आपके सामने आई है, मेरे को अब बनाने के लिए इसमें देखिए हमने 4 निकाली थी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमने पहले 4 ली है, ठीक है। और कितना था इसमें, ठीक, 1 से 4 तक कितने थे, 4, ठीक। उसके बाद अगर आप देखें 4 से 6, 4 से 6 में हमारी कितनी आई थी, 30, तो 30 तक चला गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे 6 से 8 44 है, तो 44 तक ले गए। 8 से 12 तक 16 तक था, तो 16 तक ले गए, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने बना लेना है, ठीक। चलिए, इफ 30 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू के है, और यहाँ पर 30 को सोल्यूशन गिवन है। तो x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की 0। 3x की जगह y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ऑल्सो फाइंड 2 मोर सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन तो 30 गिवन है, दूसरा क्या, आप अगर x की वैल्यू को, y की वैल्यू को हम 0 पुट कर चुके हैं, y की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x की जगह y 1 ले लिया, y की जगह 2 ले लिया, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ऐसे आपने एक सोल्यूशन और निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है आपने। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी की क्यूब है और a प्लस बी की क्यूब है। तो a माइनस बी की क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो लगाते हैं फार्मूला, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5y है। a क्यूब मतलब 2x की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब माइनस लगेगा क्योंकि माइनस साइन है, क्योंकि साइन चेंज होंगे सारे, ठीक है। 2x क्यूब 5y क्यूब, ठीक है। तो मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी अंदर, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, साइन में आगे वाले चेंज कर देता हूँ।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों ही माइनस में है तो आ जाएगा -10। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 125y³ आएगा, ये भी 125y³ आएगा, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो 250y³ आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6, 6 5 30, -30xy 2x - 5y। यहाँ पर ये चीज़ भी सॉल्व होगी, ठीक है। ये भी 30xy आएगा, पर ब्रैकेट में 2x + 5y है, ठीक। -250y³ -60, मैं 30 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ठीक है। 60x² + 150xy²। सिमिलरली यहाँ पर भी -60x² और -150xy²। फर्दर ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये इसको प्लस करके लिख देना है आपने, -250y³ और -160x²y क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चेक कर लीजिए, कई बार करते हुए गलतियां हो जाती हैं, काइंडली इग्नोर दिस। इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर। चलिए, इफ x इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आप x गिवन है, x² निकाल लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आप करके देख लीजिए। अगर सिंपल सा तरीका है, अगर मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या बन जाएगा, x + 1/x² बन जाएगा। सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं x की वैल्यू गिवन है तो 1/x क्या हो जाएगा, 2/3 + √5 रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज कर दूँगा। रेशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा 2 3 - √5, ठीक है। नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर, a + b a - b है तो a का स्क्वायर हो जाएगा 9, b का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये बचा 4, 2 2 4, ये हो गया 3 - √5/2, ठीक है। तो x का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। x की वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू भी तुमने निकाल दी है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक। प्लस करेंगे तो क्या डिनोमिनेटर सेम है, 5 से 5 कैंसिल, 6/2 आ जाएगा, यानी कि 3 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, पर एक इस साइड 2 प्लस किया था तो यहाँ से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो सही आंसर आएगा 7। क्लियर। चलिए, AB is a line segment, P and Q are the points on the opposite sides of AB such that each of them is equidistant from a point A and B such that line PQ is perpendicular bisector, so that the line PQ is the perpendicular bisector of AB। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर हम एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें, यानी कि इस एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर दें या इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तो हम ये बता सकते हैं कि जो पी क्यू है वो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। P, R, Q are the points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। यानी कि अगर P A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है तो मतलब P और P B = 1 होगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली Q A और Q B भी इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल लेते हैं P A Q, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल P A Q, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ये वाली PBQ, दो ट्रायंगल ले ली, ठीक है। अगर मैं इन दो ट्रायंगल में लूँ तो हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 और 2 में लिख चुके हैं PA = PB और QA
इक्वल टू क्यू बी, ये हम गिवन है, ठीक है। और देखा जाए तो पी क्यू क्या है, कॉमन है दोनों में, इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय ट्रिपल एस। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो ए पी क्यू होगा, ये वाला एंगल, वो बी पी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब पी ए सी ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं आप, पी ए सी, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, और दूसरी ले लेते हैं पी बी सी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो पी ए इक्वल टू पी बी तो गिवन ही है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल हमने एंगल 1 2 इक्वल प्रूफ कर दिया बाय सी पी सी टी, ठीक है। और पी सी क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो ये वाली दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए सी है वो ए बी के इक्वल आ गई, ए सी किसके इक्वल आ गई, बी सी के बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए सी पी है, ये एंगल, ठीक है, वो बी सी पी के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी किससे हो गया, बाई सी पी सी टी, ठीक। अब ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, एक लीनियर पेयर बना सकती है, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये दोनों मैंने ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर दिए, तो मैं 3 की भी जगह क्या कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, या 4 की जगह भी 3 कर सकता हूँ। तो 2 टाइम एफ एंगल 3 क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। यहाँ से एंगल 3 कितना आ गया, 90, यही प्रूफ करना था हमें। तो यहाँ से ये पता लग गया कि ये क्या है, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले बड़ी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए, मतलब इक्वल आ जाए, ठीक। उसके बाद हमने छोटी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, इसको और इसको, ताकि ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए और ये एंगल इसके इक्वल आ जाए। उसके बाद लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा दिया और प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए, AD is the attitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC show that AD bisect BC और AD bisect एंगल AC। ये आपने खुद करके देखना है, यहाँ पर ऑलरेडी किया है। एटीट्यूड गिवन है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि ABC आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें AB और AC इक्वल होंगे, ठीक है। AD एटीट्यूड है तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक। जिसमें क्या प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। ये जो AD बना रहा है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD इक्वल टू DC प्रूफ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ABD और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, तो बाई CPCT आपके वो दोनों साइड्स यानी कि BD और DC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो बेटर क्या रहेगा, अगर करने का तरीका क्या है मेरे हिसाब से, तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज करने के बाद ही क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे माइनस बी बन रहा है प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a का स्क्वायर मतलब 3, b का स्क्वायर मतलब 2, 2ab मतलब 2√6, 5 माइनस 2√6 आ गया, नीचे आ गया 1, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू। सिमिलरली y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या है, √2, इसका भी रेशनलाइज कर देते हैं, मल्टीप्लाई है √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, ठीक है। तो ऊपर फिर से, नीचे फिर से a माइनस बी प्लस बी बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 आएगा। ऊपर a प्लस बी की होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब a का स्क्वायर मतलब a, √3 का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2√6, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 2√6 आ गया y की वैल्यू। अब आपने कुछ नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें चाहिए था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू है 5
-2√6 इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो a का स्क्वायर आएगा 25, ठीक है। b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2√6 का अगर हमें स्क्वायर निकालना तो क्या आएगा 24, ठीक है। 2ab मतलब क्योंकि ये माइनस में था तो 2a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 2√6, ठीक। तो 45, 25 प्लस 24 हो गया 49 माइनस 20√6, ठीक है। सिमिलरली आपने y क्या निकाल लेना है स्क्वायर, a का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर 24, 2ab मतलब 20√6, ठीक। अब आपने ये एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स वाई आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अभिलाषा पार्टिसिपेट इन दिल्ली मेला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही डिस्कस किए हैं अभी तक हमने, तो ये भी देख लेते हैं एक मिनट, ठीक। अभिलाषा पार्टिसिपेट इन दिवाली मेला विद हर फ्रेंड, ठीक है। वो अपने दिवाली मेला पे अपने फ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट करती है। फ्रेंड्स फॉर द चैरिटी टू सेंटर ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रेन दे डोनेट ₹3600 टू द सेंटर फ्रॉम द अमाउंट अर्नड इन मेला। इफ ईच गर्ल डोनेट्स ₹150 एंड ईच बॉय डोनेट्स ₹200 फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले तो हमें गर्ल्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, ठीक है। और बॉयज़ को हमने लेट कर लिया y। अब इन्होंने क्या कहा है कि हर लड़की 150 रुपीज़ डोनेट कर रही है, तो यानी कि x इंटू 150, हर लड़की ने 150 डोनेट किए हैं, प्लस हर लड़के ने भी 200 डोनेट किए हैं, ठीक है। तो टोटल कितना डोनेट किया है 3600। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई 150x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 3600, क्योंकि लड़कियों ने जो डोनेट किया और जो लड़कों ने डोनेट किया उनको मिलाकर कितना डोनेट किया था 3600। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 8 पता लग गई, तो x की जगह 8 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपके अपने आप आराम से आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा होता है 1200, 1200 को 3600 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2400, और y की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 200 से जो हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो बॉयज़ हैं 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था। चलिए, राइट 3/8x इज इक्वल्स टू इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 3y को दूसरी साइड ले जाता हूँ, 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, आ गया फॉर्म। अब इन्होंने क्या पूछा है, वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। तो मैं जब जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँगा, जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू c। तो x के साथ वाली वैल्यू मेरी a है, यानी कि a की वैल्यू 8 है, y के साथ वाली वैल्यू मेरी b है, यानी कि -3, और c यहाँ पर 0 है, तो c की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। चलिए, इफ़ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो x क्यूब माइनस वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, यहाँ पर क्योंकि माइनस है ऑलरेडी मैं माइनस बाहर लिख चुका हूँ, ठीक है। तो x माइनस वाई, इसको मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दूँ, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से देखें अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई हमारे पास, मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँ तो माइनस एक्स वाई आई, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह में माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो ये कट के 0 हो गए।
अगर ये 0 होगा तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th विजिट अ स्टेडियम, ठीक है। टीचर असाइन देम एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द सिटिंग अरेंजमेंट बिटवीन द वेरियस स्टूडेंट and the speaker based on the coordinate geometry. The students were surprised when teacher asked them, you need to apply coordinate geometry on the seating arrangement of the student and the speaker. Based on the above information, answer the following question. Find the perpendicular distance of the point from the y-axis. ठीक है, तो जब भी y-axis की आपने पोजीशंस निकालनी है, ठीक है, उस केस में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो x-axis है, मान लीजिए 1 3 है कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के, तो x की वैल्यू ही हमेशा क्या आएगी? परपेंडिकुलर आएगी अगर y के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 है। अब -1 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें इसका सिंपल सी चीज़ है प्लस में लेके चलना है, तो आंसर आएगा 1। ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट डी लाइज, तो 4 क्वाड्रेंट डेवलप होते हैं, आपको पता होगा। ठीक, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट 1 ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं d की बात करूं तो d यहाँ पर है, यानी कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेजेस ऑफ द पॉइंट b अक्रॉस x एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको b एक्सिस के, ठीक है, अक्रॉस x एक्सिस। तो b के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या है? 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलिए राइट द अब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट b, तो x की वैल्यू को हमेशा b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 4 आए हैं, हमेशा पहली वैल्यू x की लिखी जाती है, फिर y की। x को हम क्या कहते हैं? अब्सिस्सा, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो अब्सिस्सा की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 1 है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर किया विद द डायमीटर ऑफ 100 मीटर्स। द एरिना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोब शेप बिल्डिंग, बट इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द बेस ऑफ द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई ऑफ स्क्वायर। डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल लेनी है, 55 आ गई। यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाफ्ड। ठीक है, हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, अभी तक जो बात चल रही थी स्फीयर की बात चल रही थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की। ठीक है, बट विल बी द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इन दीज 2 केसेस। रेडियस जो पहले था हेमिस्फीयर, उसकी रेडियस को मैं आर ले लेता हूँ, और जो न्यू है एच डैश हेमिस्फीयर बना है, उसकी रेडियस को मैं ले लेता हूँ हाफ। ठीक है, यानी कि r/2। बट विल बी द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इन दीज 2 केसेस। रेशियो क्या आएगा? सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr², और 2πr यहाँ पर मैं r डैश ले लेता हूँ। ठीक है, r²। 2π से 2π कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास क्या बचा? r² अपॉन r²। r डैश का स्क्वायर यही रहेगा, क्योंकि जो नई बनी थी वो पुरानी वाली की हाफ थी, तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ? r/2 का स्क्वायर। ठीक है, r डैश की जगह ये हो जाएगा r² अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा r² अपॉन r², 4 इसके साथ आ जाएगा, r² से r² कैंसिल आ जाएगा, और रेशियो क्या आ जाएगा? 4:1। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल डोम इफ़ द हाइट ऑफ द डोम इज़ 21 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की, तो फार्मूला होता है 4/3πr³। आप निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Aditi wants to draw some figure on the colored pages for Diwali decoration, so she opens compass of 7 cm and draws a circle with radius O। बना दिया। She wants to pin some decoration accessories at the center O and at any point A on the circle. She takes 2 points B and C on the circle and joins them with O respectively as shown in the figure।
तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी एंड ओ, सी विद ओ। अगर मैं इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ और ओ को भी ज्वाइन कर देता हूँ तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, सॉरी ये ट्रायंगल बन गई, फिगर कौन सी बनी, ट्रायंगल। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल बनी, क्योंकि मैं इसको रब कर देता हूँ, कौन सी ट्रायंगल बन रही है ये भी देख लीजिए। अगर मैं बी और सी को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि ओ सी और ओ बी क्या है, रेडियस है, और दो साइड इक्वल होती हैं दो, तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर की लेंथ, अगर आप रेडियस निकाल लेते हो तो आप डायमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, रेडियस आप कैसे निकालोगे या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए, इफ एंगल बी ओ सी इज, ये वाला एंगल 2a प्लस 60 डिग्री है, एंड बी ए सी, ये एंगल 60 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको पता है एंगल मेड बाय एन आर्क वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो रिमेनिंग एंगल का 2 टाइम होता है, यानी कि बी ए सी का 2 टाइम है। बी ओ सी की वैल्यू आपको 2a प्लस 60 गिवन है और बी ए सी आपको 60 डिग्री गिवन है, तो 120 और ये 60 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, चलिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स बी ओ सी। ठीक है, अभी बी ओ सी हमारे पास 2a प्लस 60 डिग्री गिवन है, यहाँ पर a की वैल्यू हमने 30 निकाल ली थी अभी, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। अगर ये 120 है, रिफ्लेक्स ये वाला होगा, यानी कि 360 माइनस 120 कर देंगे तो 240 डिग्री रिफ्लेक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, और बी ए सी की वैल्यू बतानी है, इफ़ बी ओ सी इज 70, अगर बी ओ सी 70 है तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ये था वीडियो एग्जाम्पल पेपर क्लास 9th मैथमेटिक्स का। होप यू एंजॉयड इट। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप पर छोड़ दिया, आप उसको कॉपीज़ पर सॉल्व कर लीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका ही बेनिफिट होगा और आपके पेपर में आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।